हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। इस वीडियो में आज हम आज के प्रयागराज से प्राचीन प्रयागराज तक का सफ़र तय करने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ प्रयागराज के कुछ पवित्र स्थानों की भी बात करेंगे। हमारा देश भारत विश्व की आत्मा कहलाता है और प्रयागराज भारत का प्राण कहा गया है। हमारे देश को जीवनदायी शक्तियाँ इस धरती से मिलती हैं। जिस तरह से सनातन धर्म अनादि कहा जाता है, उसी प्रकार प्रयागराज की भी महिमा का कोई आदि अंत नहीं है। अरण्य और नदी संस्कृति के बीच जन्म लेकर ऋषि मुनियों की तपी भूमि से लेकर पंच तत्वों को पुष्पित पल्लवित करने वाली प्रयागराज की धरती देश को हमेशा ऊर्जा देती रही है। गंगा, यमुना और सरस्वती तीन नदियों का दुर्लभ संगम है प्रयाग, जिसका अर्थ है यज्ञ की पवित्र भूमि। यहाँ हर वर्ष माघ मेला, तीसरे एवं छठे वर्ष अर्धकुंभ एवं हर 12 वर्ष बाद महाकुंभ का आयोजन होता है, जिसमें करोड़ों श्रद्धालु स्नान करने के लिए देश विदेश से आते हैं। प्रयागराज वह भूमि है जो सदा से ही महान व्यक्तित्व को प्रकाशित किया है। जवाहरलाल नेहरू, धर्मवीर भारतीय, मदन मोहन मालवीय, ध्यानचंद, अमिताभ बच्चन ऐसे महापुरुष हैं जिनका जन्म स्थान प्रयागराज ही है। आज जो प्रयागराज हम अपने आंखों से देखते हैं, उसको ऐसा बनने में हजारों साल लगे हैं। इस बदलाव में सबसे बड़ा योगदान रहा अंग्रेजों एवं मुगलों का। पुराना यमुना पुल, पुराना गंगा पुल, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद संग्रहालय, ऑल सेंट कैथेड्रल, उच्च न्यायालय, प्रयाग रेलवे स्टेशन आदि निर्माण अंग्रेजों के शासनकाल में किया गया। संगम क्षेत्र में स्थित विशाल किला अकबर द्वारा और खुसरो बाग को अकबर के पुत्र जहांगीर ने अपने पुत्र खुसरो के लिए बनवाया था। आध्यात्मिक मतों से देखा जाए तो अकबर ने 1583 में सरस्वती नदी के ठीक ऊपर किले का निर्माण करवाया और उसके साथ ही प्रयाग का नाम बदलकर अल्लाहाबाद कर दिया, जो बाद में इलाहाबाद के नाम से प्रचलित हुआ, जिसका अर्थ है अल्लाह का शहर। किले के नीचे बने पतालपुरी मंदिर इस बात का प्रमाण है कि सरस्वती नदी किले के नीचे बहती थी और गंगा यमुना में समाहित होकर संगम का निर्माण करती थी। किले में स्थित अक्षयवट पुराणों के अनुसार सरस्वती नदी के घाट पर स्थित है। कुछ लोगों का कहना है कि सरस्वती नदी कभी इतिहास में थी ही नहीं, परंतु इन सब बात को ध्यान न देते हुए प्रश्न यह उठता है कि अकबर इस जगह से इतना प्रभावित क्यों था। ऐसा माना जाता है कि अकबर ने आर्यों की शक्ति के बारे में सुना था। आर्यों के बारे में जानने की जिज्ञासा इतनी बढ़ गई कि उसने हिंदू धर्म के वेद पुराण आदि को बहुत बारीकी से जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। जब उसको यह पता चला कि आर्यों ने अपना प्रथम यज्ञ यहीं किया था, तो उसने उसी समय यह ठान लिया कि वह अपना नया शहर यहीं बसाएगा। तो आखिर ये आर्य थे कौन? प्राचीन में अगर देखा जाए, प्राचीन भारत को आर्यवर्त के नाम से जाना जाता था, क्योंकि हिंदू धर्म के मूल संस्थापक आर्य भारत के विभिन्न जगहों पर वास करते थे। इनके कौशल और बुद्धि का कोई जवाब नहीं था। इनके कौशल और बुद्धि के कारण ही भारत को विश्वगुरु का दर्जा प्राप्त हुआ था। अन्य प्रजाति की अपेक्षा आर्य प्रजाति का नियम बहुत अलग एवं कठोर था। इन्हीं कठोर नियमों के कारण अन्य समाज के लोग इन्हें देवता तुल्य मानते थे। आर्य अन्य की तुलना अधिक साहसी, वीर और ईमानदार थे। पुराणों की माने तो संस्कृत भाषा आर्यों की ही देन है। वेद पुराण आदि के रचयिता आर्य ही थे और वायु में उड़ने वाले मॉडर्न ग्लाइडर सबसे पहले आर्यों द्वारा ही विकसित किए गए थे, जिसका वर्णन रामायण में पुष्पक विमान के रूप में किया गया है। आर्य वह मनुष्य थे जो समय के साथ अपने नियमों में परिवर्तन करते थे। समय अंतराल के बाद मनुष्य का विभाजन व्यक्ति की कुशलता एवं श्रम शक्ति के आधार पर किया गया। यह विभाजन अति आवश्यक था, इसलिए अब कार्यों में होने वाला विवाद खत्म हो गया। हजारों वर्षों में यह परिवर्तन होते रहे। फिर मुद्रा प्रणाली का जन्म हुआ। मुद्रा सिद्धांत भारत को विश्व का व्यापार केंद्र बना दिया, क्योंकि भारत प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण था। हमारे देश को सोने की चिड़िया ऐसे ही नहीं कहा जाता था। हमने ज्ञान बांटकर सोने इत्यादि का भरना शुरू किया। उसके बाद भारत को सोने की चिड़िया कहा जाने लगा। आर्यों के कई उदाहरण आपको मिलेंगे। सरयू नदी पर जन्मे अयोध्यापति श्री राम, यमुना नदी पर जन्मे द्वारिकाधीश श्री कृष्ण,
गौतम बुद्ध, हरिश्चंद्र आदि। यदि आप इतिहास में झांकेंगे तो आपको ऐसे अनेक महापुरुष मिलेंगे जो अपने संपूर्ण कौशल से पूरे मानव इतिहास को बदल दिया। प्रयागराज की महत्ता वेदों पुराणों में सविस्तार बताई गई है। एक बार शेषनाग से ऋषि मुनि ने यह प्रश्न किया कि प्रयागराज को तीर्थराज क्यों कहा जाता है, जिस पर शेषनाग ने उत्तर दिया कि ऐसा अवसर आया जब सभी तीर्थों की श्रेष्ठता की तुलना की जाने लगी। उस समय भारत में समस्त तीर्थों की तुलना एक पलड़े में रखा गया और प्रयागराज को दूसरे पलड़े में रखा गया। फिर भी प्रयागराज का पलड़ा भारी था। दूसरी बार सप्तपुरियों को एक पलड़े में रखा गया और प्रयागराज को दूसरे पलड़े में, वहाँ भी प्रयागराज का पलड़ा भारी था। इस प्रकार प्रयागराज की प्रधानता सिद्ध हुई और इसे तीर्थों का राजा कहा जाने लगा। इस पावन क्षेत्र में दान पुण्य आदि करने से त्रिवेणी संगम की महत्ता और बढ़ जाती है। मत्स्य पुराण के अनुसार धर्मराज युधिष्ठिर ने एक बार मार्कंडेय जी से पूछा, ऋषिवर यह बताएं कि प्रयागराज क्यों जाना चाहिए, वहाँ संगम स्नान का क्या फल है। इस पर महर्षि मार्कंडेय ने उन्हें बताया कि प्रयागराज के प्रतिष्ठानुसार से लेकर वासुकी के हृदयारोपणांतर कंबल और अश्वतर को 2 भाग हैं और बहुमूलक नाग है। यह प्रजापति का क्षेत्र है जो तीनों लोकों में विख्यात है। यहाँ पर स्नान करने वाले दिव्य लोक को प्राप्त करते हैं और उनका पुनर्जन्म नहीं होता। पद्म पुराण कहता है कि यह यज्ञ भूमि है। देवों द्वारा सम्मानित इस भूमि में यदि थोड़ा भी दान किया जाता है तो उसका अनंत फल प्राप्त होता है। प्रयागराज की श्रेष्ठता के संबंध में यह बहुत प्रचलित वाक्य है कि जिस प्रकार ग्रहों में सूर्य और नक्षत्रों में चंद्रमा श्रेष्ठ होता है, उसी तरह तीर्थों में श्रेष्ठ प्रयागराज को माना गया है। प्रयाग को पर्यटक स्थली के रूप में भी देखा जा सकता है, जैसे खुसरो बाग, शाह बेगम का मकबरा, इलाहाबाद हाई कोर्ट जहाँ पर राजकीय और राष्ट्र स्तरीय फैसले लिए जाते हैं, ऑल सेंट कैथेड्रल जिसे सन 1871 में सर विलियम इमर्सन ने डिज़ाइन किया था। सिविल लाइन्स की बड़ी बड़ी इमारतें आपके मन को अवश्य मोह लेंगी। यहाँ पर कई बड़े बड़े होटल मौजूद हैं। PVR बिग बाज़ार जो कि मॉडर्न प्रयागराज की एक झलक प्रस्तुत करते हैं। भारत का एक आकर्षक और समृद्ध शहर कहा जा सकता है प्रयाग का एक आकर्षण कंपनी बाग, जिसे अल्फ्रेड पार्क से नाम से भी जाना जाता था। 1870 से पहले यहाँ अंग्रेजों की छावनी हुआ करती थी। 1931 में अंग्रेजों से लोहा लेते समय स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर ने अपने आप को यहीं पे आहुति दे दी थी। उन्हीं के स्मरण में इसे चंद्रशेखर आज़ाद पार्क के नाम से भी जाना जाता है। 1864 में कंपनी बाग के भीतर इलाहाबाद सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना की गई, जिसे थ्रॉन हिल के नाम से भी जाना जाता है। यह उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पुस्तकालय है। यहाँ पर लगभग 1.25 लाख किताबें संग्रहित हैं। अंग्रेजों के समय जब इलाहाबाद राजधानी हुआ करता था, तब इस स्मारक को विधानसभा के रूप में प्रयोग किया जाता था। इलाहाबाद संग्रहालय भारत का पहला संग्रहालय है जो पूर्ण रूप से ऊर्जा अर्थात सूर्य ऊर्जा पर संचालित है। यहीं पर प्रयाग संगीत समिति और मदन मोहन मालवीय स्टेडियम भी स्थित है। अगर अध्ययन की दृष्टि से देखा जाए तो प्रयाग को उत्तर प्रदेश का एक मुख्य बिंदु कहा जा सकता है। रूम लेकर पढ़ाई करने वाले लड़कों के मन में एक ही नशा होता है जिसे UPSC का नशा कहा जाता है। अगर कोई छात्र इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से BA करता है और वह UPSC को क्रैक कर लेता है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। प्रयाग को शिक्षा का केंद्र कहने के पीछे का कारण यह भी है कि यहाँ दूर दूर से छात्र छात्राएं मन में कंपटीशन की आग लिए, सिर पर गेहूं चावल आदि की बोरी लिए और अपने माता पिता के सपनों को पूरा करने के लिए आते हैं। प्रयागराज को धार्मिक स्थल के रूप में भी देखा जा सकता है, जैसे बड़े हनुमान जी का मंदिर। गंगा यमुना तथा अदृश्य सरस्वती के पावन संगम तट पर त्रिवेणी बांध के नीचे बड़े हनुमान जी का मंदिर अवस्थित है। इस मूर्ति के पीछे में लोगों का यह मत है कि एक वाणिक जो निसंतान था, हनुमान जी की एक विशालकाय प्रतिमा बनवाकर नाव में लाद कर ले जा रहा था। ऐसा कहा जाता है कि उस वैश्य की नाव इसी स्थान पर जहां हनुमान जी का मंदिर स्थित है रुक गई। रात्रि स्वप्न में वैश्य को यह दिखाई दिया कि वह मूर्ति इसी स्थान पर छोड़कर चला जाए।
वाणिक ऐसा करने के उपरांत घर को लौट गया। इस प्रकार उस निसंतान वैश्य की मनोकामना पूरी हुई और इसी स्थान पर बाघंबरी बाबा को हनुमान जी की मूर्ति का आभास हुआ। उन्हीं के संरक्षण में खुदाई से बड़े हनुमान जी की प्रतिमा प्राप्त हुई। उस स्थान से मूर्ति को उठाने का प्रयास किया गया, परंतु असफल, हर बार असफलता ही प्राप्त हुई। अंततः वहीं पर हनुमान जी का मंदिर का निर्माण करवाया गया। शंकर विमान मंडपम। गंगा तट पर त्रिवेणी बांध के खंभे वाले मंदिर की चर्चा करते ही आदि शंकर विमान मंडपम की आकृति आंखों के सामने उभरने लगती है। कांची कामकोटि पीठम के शंकराचार्य स्वामी चंद्रशेखर सरस्वती की देखरेख में यह निर्मित प्रयागराज का गौरव का एक कारण है। अभी तक आपने ऐसे कोई मंदिर नहीं देखा होगा जहाँ पे दक्षिण भारत के सभी देवताओं का वर्णन किया गया है, परंतु इसमें दक्षिण भारत के मंदिर की शैली की निर्मित सुंदर मूर्तियों के दर्शन होते हैं। जंगमबाड़ी मठ। नगर के दारागंज मोहल्ले में जंगमबाड़ी मठ की शाखा स्थापित है। वीर शैव मतावलंबियों का यह स्थान दशाश्वमेध घाट के पास ही है। कहा जाता है कि वीर शैव मत के प्रतिपादक स्वयं भगवान शिव थे। इनकी विशेषता यह थी कि यह अपने शरीर पर सदैव शिवलिंग धारण किए करते थे। शिवमठ और सिद्धेश्वर महादेव मंदिर। संगम के निकट दारागंज मोहल्ले में स्थित शिवमठ सुदूर प्रांत में रहने वाले एक तपस्वी की भक्तिभाव और संस्कृत प्रेम का परिणाम है। शिवमठ का निर्माण उन्होंने अपनी सारी संपत्ति लगाकर किया। कहा जाता है कि दक्षिण भारत के तिरुनेलवेली जिले के वाहकुलम गांव के निवासी श्री विंगु शिवन आज से लगभग 160 वर्ष पूर्व अपनी सारी संपत्ति लेकर शिव मंदिर को निर्मित करने के लिए प्रयागराज आए और धार्मिक वातावरण देखकर उन्होंने यहीं बसने का संकल्प किया। संस्कृत के विद्वान श्री विंगु शिवन ने दक्षिण भारतीय तीर्थ राज्यों में निवास में उद्देश्य से शिवमठ की स्थापना की। नाग वासुकी मंदिर। प्रयागराज के अत्यंत प्राचीन और पौराणिक स्थलों में नाग वासुकी का पृष्ठ प्रमाण है। वर्तमान समय में नाग वासुकी का मंदिर दारागंज मोहल्ले में स्थित है, जहाँ पे नाग वासुकी की प्राचीन मूर्ति है। वासुकी मध्य के प्रतिष्ठित है। उनके दोनों ओर नाग नागिनों के 4 जोड़े काम दशाओं में उत्कीर्ण हैं। मंदिर के पूर्वी द्वार पर देहली में शंख बजाते हुए 2 कीचड़ उत्कीर्ण हैं। उनके बीच 2 हाथियों का 7 कमल बना हुआ है। शक्तिपीठ। अलोपी शंकरी देवी। प्रयाग की ललिता पीठ में अलोपी शंकरी देवी का अत्यधिक महत्व है। भारद्वाज आश्रम। महर्षि भारद्वाज को कौन नहीं जानता, वे महान तपस्वी और ज्ञानी आचार्य थे। प्रयागराज में भारद्वाज की चर्चा श्री राम के वनगमन से मिलती है। यह भी पृष्ठ प्रमाण है कि प्रथम बार राम कथा श्री ऋषि याज्ञवल्क्य ने भारद्वाज को सुनाई थी। जब श्री राम सीता और लक्ष्मण के साथ वनगमन कर रहे थे तो प्रयागराज आने पर उन्होंने लक्ष्मण से कहा, देखो अग्नि की लपटें उठ रही हैं, लगता है भारद्वाज मुनि यहीं पर रहते हैं। फिर जानकी समेत श्री राम और लक्ष्मण उनके दर्शन हेतु वहां पहुंच गए। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, भारद्वाज मुनि बसहि प्रयाग। वर्तमान में महर्षि भारद्वाज का आश्रम कर्नालगंज मोहल्ले में आनंद भवन के समीप स्थित है, जिसमें भारद्वाज की कोई प्रतिमा तो नहीं है, लेकिन भारद्वाजेश्वर शिवलिंग एवं साहस फणधारी शेषनाग की मूर्ति है। मंदिर के आसपास की भौगोलिक संरचना से स्पष्ट होता है कि गंगा किसी समय यहीं से बहती रही होंगी, क्योंकि आश्रम ऊंचाई पर स्थित है और आसपास काफ़ी ढलान है। कहा जाता है कि जो प्रयागराज आने पर भारद्वाज आश्रम नहीं जाता, उसकी यात्रा का फल कम हो जाता है। कोटि तीर्थ शिवकुटी। प्रयागराज में गंगा के दक्षिण तट पर स्थित तीर्थ को कोटि तीर्थ कहा गया है। आधुनिक शिवकुटी ही कोटि तीर्थ है। पद्म पुराण के अनुसार यहाँ कोटि तीर्थ अर्थात कोटि तीर्थों का निवास है। यहाँ कोटि तीर्थ के देवता कोटि तीर्थेश्वर भगवान शिव कहे गए हैं। इसी स्थान के उत्तर में भार्गव, गालव और चामर तीर्थों का उल्लेख भी किया गया है। श्री हनुमान निकेतन। नगर के सिविल लाइंस क्षेत्र के कमला नेहरू रोड और स्टेनली रोड के मध्य ऐतिहासिक पुरुषोत्तम दास टंडन पार्क के समीप स्थित हनुमान निकेतन 3.5 एकड़ के क्षेत्र में सुंदर वाटिकाओं से सुसज्जित है। तीर्थयात्रियों, पर्यटकों व नगर वासियों की श्रद्धा का केंद्र हनुमान निकेतन के संस्थापक श्री राम लोचन ब्रह्मचारी जी थे।
उन्होंने बल, बुद्धि, विद्या व ब्रह्मचर्य के प्रतीक श्री हनुमान जी के दक्षिण भाग में श्री राम, लक्ष्मण व जानकी और उत्तर भाग में सिंह वाहिनी दुर्गा की मूर्ति वाले इस मंदिर को राष्ट्र को समर्पित कर दिया था। अक्षय वट। पद्म पुराण के अनुसार सृष्टि के प्रलय काल में भी यह वृक्ष स्थित रहता है। इसका नाश कभी नहीं होता, इसलिए इसे अक्षय वट कहा गया है। यह प्रयाग की अमूल्य निधियों में से एक है और इसका सर्वाधिक महत्व है। पद्म पुराण में अक्षय वट को श्याम वट भी कहा जाता है। हमें या उन सब व्यक्ति को गर्व होना चाहिए कि हमने प्रयाग में जन्म लिया है। क्योंकि प्रयाग ही नहीं, हमें संपूर्ण भारतवासी को गर्व होना चाहिए कि हमने भारत जैसे भूमि पर जन्म लिया है। क्योंकि प्रयागराज भारत का हृदय कहा जाता है, इसलिए तुलसीदास जी ने भी यह लिखा है, को कही सके प्रयाग प्रभाव, कलुष पुंज कुंजन में गिराओ, उस तीर्थ पति देख सुहावा, सुख सागर रघुवर सुख पावा। अर्थात प्रयाग के दर्शन पाकर सुख के सागर रघुवर श्री राम जी ने भी सुख पाया था। हमें यह पता है कि संपूर्ण प्रयाग को एक वीडियो में समाहित करना असंभव है, परंतु यह प्रयागराज की एक झलक अवश्य है।